रघु रुको, ये क्या कर रहे हो? तुम इस गांव की प्रथा को भूल गई। उसे सबसे पहले ठाकुर के पास जाना होता है आशीर्वाद के लिए। जो भी इस गांव की प्रथा के खिलाफ। ठाकुर ने कैसे मेरे साथ अत्याचार कर दिया और बीबी को आशीर्वाद के नाम पे बलात्कार। तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं आशीर्वाद पार्ट 1 के बारे में। तो आप इधर देखोगे स्टार्टिंग में ही जो रघु होता है वह बबीता के ऊपर चढ़ने लगता है और बबीता बोलती है कि यह क्या कर रहे हो रघु, अपनी शादी के 2 ही दिन बचे हैं, उसके बाद कर लेना जो करना है। तो रघु बोलता है कि तुम्हें तो पता है ना हमारे गांव की प्रथा के बारे में, अगर जिसकी भी शादी होती है तो वह ठाकुर साहब के घर चला जाता है और जब तक ठाकुर साहब का मन नहीं भरता है तब तक वह छोड़ते नहीं है, जब मन भरता है तब उसके बाद छोड़ देते हैं वह। तो इसमें बबीता बोलती है तुम सही बोल रहे हो रघु। तो भाई साहब आप देखोगे यहाँ पे रघु और बबीता का तगड़ा सीन देखने को मिलेगा जो कि फुल ऑन टॉप होने वाला है और काफ़ी मज़ेदार भी होने वाला है। और भाई साहब जब इनका सीन ख़त्म हो जाता है और फिर जब इनकी शादी हो जाती है तो आप देखोगे कि जो बबीता है उसको रघु ठाकुर साहब के पास पहुंचा देता है। और भाई साहब आप देखोगे कि इधर ठाकुर साहब रहते हैं और बबीता को ठाकुर साहब के पास आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा दिया जाता है। तो अपने ठाकुर साहब तो जानवर की तरह रगड़ते हैं और भाई साहब यहाँ पे आपको बहुत गंदा सीन देखने को मिलेगा। और जब इनका सीन ख़त्म हो जाता है और अगली सुबह होती है तो आप देखोगे जो बबीता है वह रघु के घर के सामने मरी पड़ी होती है। और भाई साहब जब रघु जैसे ही बाहर निकलता है तो वह देखता है कि उसकी बीवी तो मर गई है और यह ठाकुर साहब ने किया है, क्योंकि यह ठाकुर साहब को झूठन खिला देता है। मतलब कि पहले वह खुद टेस्ट कर लेता है बबीता को, फिर ठाकुर साहब के पास पहुंचाता है और यह ठाकुर साहब को पसंद नहीं आता है। तो गांव वाले भी बोलते हैं कि गलती इसी की है जो ठाकुर साहब को झूठन खिलाया। और भाई साहब आप देखोगे कि यहाँ पे ठकुराइन है और यह उसका नौकर है। इतने में ठाकुर साहब आते हैं और बोलते हैं ठकुराइन को कि क्या हुआ ठकुराइन। तो ठकुराइन बोलती है आजकल तुम्हारे गांव में तो चर्चे चल रहे हैं और मेरे को भी टाइम नहीं मिल रहा है तुमसे बात करने का और ना ही तुम्हारी बहन से। तो भाई साहब इतने में काम वाली बाई आती है जिसका नाम बिंदिया रहता है और वह उनको चाय पिलाती है और वहाँ से चली जाती है। इतने में ठकुराइन बोलती है कि तुम्हारी जो बहन है वह तुमसे बात नहीं करना चाहती है। तो ठाकुर साहब बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं मनाता हूँ उसे। और भाई साहब आप देखोगे कि वह उसको मनाने चले जाता है। यह दीपाली है जो कि ठाकुर साहब की बहन होती है और वह बोलती है कि तुम इतने दिन से कहाँ थे और वह हवेली को तो तुम छोड़ते ही नहीं हो, आखिर उस हवेली में है क्या, और ना ही तुम्हारे नौकर मुझे उस हवेली पे आने देते हैं। तो ठाकुर साहब बोलता है कौन तुम्हें नहीं आने देता मुझे बताओ। तो वह इन दोनों का नाम लेती है। तो भाई साहब यह दोनों नौकर रहते हैं जिनका नाम सुंदरम और दिन्नू रहता है। और फिर ठाकुर साहब उन दोनों को बता देता है कि दीपावली को भाई साहब महल पे घूमने देना और सिर्फ मेरे पर्सनल रूम में बस ना जाए, इस बात का ध्यान रखना। तो वह बोलती है ठीक है। और भाई साहब इधर रघु तो अपनी पत्नी का गम में ही डूबा रहता है और गम के साथ साथ भाई साहब यहाँ पे सोच में पड़ जाता है और फिर से इनको ताबड़तोड़ सीन देखने को मिलेगा रघु और बबीता का। और जब इनका सीन ख़त्म हो जाता है तो भाई साहब जब गांव में कुछ लोग बैठे रहते हैं तो यहाँ पे जो रघु है वह हंगामा करने लगता है और बोलता है कि यह जो प्रथा है वह बहुत गलत है। और इतने में ठाकुर साहब के नौकर भी वहीं पे रहते हैं, उनको भी बुरा भला बोलता है। तो भाई साहब गांव वाले बोलते हैं कि गलती तेरी है। तो इधर रघु बोलता है मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बीवी थी तो मैं टच नहीं कर सकता क्या, पहले उसे ऐसा बोलता है। तो इतने में जो ठाकुर साहब के नौकर है वह भड़क जाते हैं और रघु के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और फिर उनकी थोड़ी बहुत लड़ाई होती है। और भाई साहब ठाकुर साहब के जो नौकर रहते वह चले जाते हैं और फिर वह हवेली पे आके बहुत दारू पीने लगते हैं। इतने में जो दिन्नू है वह ठाकुर साहब की बहन दीपाली के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो इधर जो सुंदरम होता है वह बोलता है तेरे को दारू ज़्यादा चढ़ गई है, तू घर जा। और भाई साहब इधर सुंदरम अकेला दारू पीने लगता है। और इतने में उनकी ठाकुर साहब की काम वाली बिंदिया जो यहाँ से जा रही होती है उतने में रुकता है और बोलता है कि ठाकुर साहब को ही मज़े दोगी क्या, हमें मज़े नहीं दोगी क्या। तो इतने में भाई साहब बिंदिया भी बोलती है अगर तुम्हें लेना हो तो ले लो। तो भाई साहब इधर सुंदरम भी मस्त उसको ले जा लेता है और भाई साहब वहीं पे पर्दा गिरा देता है
और वहीं पे इन दोनों का सीन चालू हो जाता है। तो भाई साहब आप देखोगे कि यहाँ पे इन दोनों का सीन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी वोल्ट होने वाला है और काफ़ी मज़ेदार भी होने वाला है। लेकिन सुंदरम को यह पूरा करने नहीं देती है और बाकी का आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा।